गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम उच्चतम व निम्नतम के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसमें भी क्वेश्चन 3C पार्ट कंप्लीट हुआ था। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन है 3D फलन x की पावर 3 माइनस में 18x स्क्वायर प्लस में 96x का अंतराल 0 से 9 में उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे इट मींस क्वेश्चन नंबर 2 तक, उसमें हमें उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करने थे, लेकिन उसमें यह अंतराल नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या है, अंतराल दिया हुआ है। तो यह क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व होगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए हमारे पास क्या है। अपने पास जो फंक्शन है वो क्या है, f(x) इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 18x स्क्वायर प्लस में 96x। क्लियर है। जब भी हम उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करते हैं तो हमें फर्स्ट अवकलज निकालना होता है। तो हम फर्स्ट अवकलज निकालते हैं। f डैश x इक्वल टू, इसका जो अवकलज करते हैं फर्स्ट, तो 3x स्क्वायर माइनस में 36x प्लस में 96 होगा। क्लियर है। यहां से हम 3 कॉमन लेते हैं। कितने? 3 कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद अपने पास x स्क्वायर माइनस में यहां पर कितना होगा, 12 है, x प्लस में यहां पर देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब इसके हम फैक्टर भी कर देते साथ साथ। 3 इंटू में x स्क्वायर, इसके जब फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो अपने पास माइनस का 8x और माइनस का 4x होगा। 8 चौक 32 और 8 4 12 प्लस में 32, राइट। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते देखिए यहाँ पर मैं x कॉमन लेता हूँ तो अपने पास एक x और रह गया। माइनस में ये x तो बाहर आ गया, लेकिन अपने पास 8 और बच गया। इसी तरह से इसके अंदर से -4 में कॉमन लेता हूँ तो अपने पास यहाँ पर x और ये माइनस बाहर था तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। 8 4 8 32। इसके अंदर हम x माइनस 8 कॉमन लेते हैं तो अपने पास यहाँ से x और यहाँ से 4 होगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि उच्चतम और निम्नतम मान निकालते हैं। उच्चतम व निम्नतम मान के लिए हम f डैश x को क्या करते हैं, 0 करते हैं। f डैश x इक्वल टू 0 करते हैं। 0 करते हैं। देखिए 3 इंटू में x माइनस में 8 इंटू में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू अपने पास 4 और x की वैल्यू 8 आती है, लेकिन अपने पास 2 पॉइंट पहले से ही लिखे हुए हैं ये रहे। बट लेकिन देखिए, लेकिन x जो हमारा है वो बिलोंग करता है किसमें, 0 से 9 में। तो अब इस अंतराल में कौन कौन आते हैं, इसलिए x इक्वल टू 0 होगा। 2 पॉइंट तो है या 4 भी आता है, 8 भी आता है और 9 भी आता है। तो ये अपने पास 4 पॉइंट हो गए, 0 4 8 और 9। अब इन पर हम बारी बारी से इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या आती है। ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिए, यदि यहाँ पर जो x की वैल्यू आती है इनमें से कोई यदि इस अंतराल में नहीं आती है तो उसको हम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माइनस में 5 होगा, तो -5 तो इस अंतराल में नहीं है ना, तो इसको हम नहीं लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ये 5 माइनस का है इसलिए नहीं लेते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन में नहीं आया है। अपने पास तो ये है, इसलिए 0 4 8 और 9 अपने पास पॉइंट हो गए। अब देखिए बारी बारी से हम इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू 0 पर f(x) का मान, देखिए मान निकालते हैं। तो f(x) जो हमारे पास है उसके अंदर x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0। यहां जाइए आप, इक्वल टू x मीन्स 0 की पावर 3 प्लस 18 इंटू में 0 की पावर 2 प्लस 96 इंटू में 0 की पावर कुछ नहीं 1 है। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, ये 0 हो गई। किस पर,
x इक्वल टू 0 पर। क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तो देखिए x इक्वल टू 4 पे बात करते हैं। 4 पर fx का मान क्या आएगा? फंक्शन fx में x के स्थान पर 4 पुट करते हैं तो यहाँ 4 करते हैं। देखिए 4 की पावर 3 प्लस माइनस में 18 इंटू में 4 और प्लस में 19 इंटू में 4। क्लियर है। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है वो उसके बारे में देखिए। हम 4 की पावर 3 जो है इसका जब हम करते हैं तो अपने पास आएगा 64 माइनस में 288 और प्लस में यहां पर 64 माइनस में 8 चौक 4 8 चौक 32 है ना, 8 चौका 32, लेकिन सॉरी इसमें पावर 2 भी तो है, पावर 2 4 चौक 16 हो गया, 16 8 128 असल पाई 12 और 16 एकम 16 सॉरी 16 एकम 16 और अपने पास 12 असल पाई और है तो वो भी अपने पास क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। प्लस में इसको मल्टीप्लाई करिए 4 से, 4 6 24 असल पाई 2 9 चौक 36 36 और 2 38। ठीक है। जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो देखिए ध्यान करिए, राइट में कर लीजिए, ये माइनस का है ये प्लस का है तो इसमें हम 64 जो ऐड करेंगे तो अपने पास होगा 4 4 8, यहाँ पर 8 और 6 14 14 हमारे पास 4 असल पाई 1 और 4, इसमें से हम इसको लेस करते हैं तो 288 को देखिए तो हमारे पास ये 0 हो गया, ये अपने पास 14 में से 8 गया तो 6 हो गया और यहाँ पर 3 में से 1 मीन्स 160 अपने पास क्लियर है। ठीक है 160। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड पे, x इक्वल टू 8 पर, x इक्वल टू 8 पर फंक्शन की fx की मान कहिए fx का मान। तो देखिए f 8 रख दिया इसमें, 8 की पावर 3 माइनस में 18 इंटू में 8 की पावर 2 प्लस में 96 इंटू में 8। क्लियर है। अब देखिए इसका क्या करता है, जब हम 8 की पावर 3 करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आने वाला है 8 की पावर 3 का 5 512 और उसके बाद 18 इंटू में 8 की पावर 2 में 64, 18 और 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1152 1152 और उसके बाद हम 96 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 768 आता है, 768 आता है। तो देखिए यहाँ पर ये अपने पास हुआ कितना 512 माइनस में इसका जो मल्टीप्लाई किया तो 1152 बनेगा, करके देख लीजिए। प्लस में यहाँ पर इसको करते हैं तो अपने पास 768, 8 6 48 हासिल पाई 4 9 8 72 72 4 76। क्लियर है। जब इसका हम एवरेज निकालते हैं सोल्व करते हैं तो देखिए अपने पास करके देख लीजिए, 768 में 512 जोड़ दीजिए, अपने पास ये 10 हो गया, 6 1 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर 7 और 5 12 हो जाएगा। इसमें से हम इसको लेस करते हैं 1152 को तो अपने पास होगा यहाँ पर 8, यहाँ 7 हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 हमारे पास। क्लियर है। और यहाँ पर अपने पास 1, एक बार पुनः देखिए, 8 और 2 10, 7 6 1 7, ये हमारा मिस्टेक है ना, 6 1 7 असल पाई 1 8 हो गया, 7 और 5 12। क्लियर है। इसमें से 1152 लेस करेंगे तो हमारे पास 8 तो यहाँ हो जाएगा और 8 होने के बाद में यहाँ पर 7 हो गया ना, 7 में से हम 5 लेस करेंगे तो 2 होगा और अपने पास यहाँ पर ये 1 होगा, 128 होगा, 128। क्लियर है। 128 आ रहा है। जब 128 हमारे पास आ रहा है तो उसके बाद हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये किस पे आया था, x इक्वल टू 8 पर आया है। अब नेक्स्ट पे x इक्वल टू 9 पर fx की का मान चेक करेंगे। f9 इक्वल टू 9 की पावर 3 माइनस में 18 इंटू में 9 की पावर 2 प्लस में 96 इंटू में 9। क्लियर है। अब इसको देखिए 9 की पावर 3 जो हमारे पास है वो क्या होता है, 9 की पावर 3 हमारे पास 729 होता है। क्या होता है, 729 होता है। 729
और उसके बाद हम माइनस में इसका 9 9 81 और 81 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 18 मल्टीप्लाई 81 करते हैं तो अपने पास बनता है 81 का करके दिखा देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर 8, यहाँ 1 इंटू में 8 8 64 और 8 में 8 8 6 14, राइट। ये अपने पास 8 हो गए, यहाँ 5 और ये राइट 4 1 4 5 8, क्लियर। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, प्लस में 9 छकी 54, 54 हमारे पास 4 हसल पाई 5, 9 9 81 81 और 5 86, क्लियर है। और जब इसका हम एवरेज निकालते हैं तो अपने पास क्या आएगा, इसका एवरेज हमारे पास आता है 135 आने के बाद अब देखिए हमारे पास कोई पॉइंट नहीं बचा, चारों पॉइंट हमने ले लिए हैं। अब इनमें से देखिए x इक्वल टू 0 पर हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है, 4 पर हमारे पास 160 आ रही है और f8 पर हमारे पास आ रही है 1828। अब इनमें से और नेक्स्ट लास्ट में है 9 पर हमारे पास 135। इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी है, 160 है। 160 किस पर है, 4 पर है। आता है fx का अधिकतम मान x इक्वल टू 4 पर 160 है तथा अब निम्नतम देखिए, निम्नतम हमारे पास 0 है, किस पर है 0, तथा x इक्वल टू 0 पर निम्नतम मान 0 है। क्या है, 0 है। वैसे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, हम इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। आता है fx का अधिकतम मान x इक्वल टू 4 पर 160 है तथा निम्नतम मान x इक्वल टू 0 पर 0 है। क्लियर डिस्टेंस। तो आपने क्या किया, जब अंतराल दे रखा है तो फर्स्ट अवकलज निकाल लेते हैं और फर्स्ट अवकलज निकालने के बाद उसके बाद चरम बिंदु निकाल लेते हैं। हमारे पास चरम बिंदु जो आते हैं वो इस अंतराल में कौन कौन से हैं उनको लेते हैं, साथ में वो दो पॉइंट वो भी आ जाते हैं, अर्थात ये हमारे पास चरम मान हो गए और इन चरम मान पर इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो यह वैल्यू हमारे पास आ रही है, इनमें से कौन मैक्सिमम है, अधिकतम है, कौन न्यूनतम है, वो हम देख लेते हैं और वो उसकी फंक्शन की जो है अपने पास जो फलन है उसकी अधिकतम न्यूनतम मान होता है। क्लियर है, थैंक्स।